चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक फीचर और है टैली के अंदर, इसे बोलते हैं BOM, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल BOM is used for manufacturing account. The company who is in manufacturing, ये वहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो आप देखो क्या कर रहे हो, अभी जैसे आपने इससे पहले अकाउंट एंट्री करी या इससे पहले जितने भी असाइनमेंट करे, आप क्या कर रहे थे, एक रेडीमेड चीज़ ला रहे थे, उसे बेच रहे थे। अभी आप क्या लाए, पेन बेचा, शर्ट बेची, ट्राउजर बेची। क्या आपने पेन शर्ट ट्राउजर खुद मैन्युफैक्चरिंग करी थी वो? नहीं। वेयर यू परचेज द रॉ मटेरियल इन डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट यूनिट्स एंड यू फिनिश, यू कन्वर्ट इन फिनिश गुड्स इन अ डिफरेंट यूनिट। ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल, कोई सी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कुछ मीटर में लिया, कुछ पीस में लिया, कुछ लीटर में लिया और बाद में कन्वर्ट होकर बना वो पीस में, है ना, बिकेगा पीस में। मान लीजिए लेट अज्यूम आप शर्ट बनाना चाहते हो, शर्ट के लिए क्लॉथ आता है मीटर में, बटन आते हैं पीसेज में, है ना, पेस्टिंग जो आती है वो आती है पीसेज में, थ्रेड आएगा रोल्स में, है ना, 1 रोल 2 रोल 3 रोल ऐसे करके थ्रेड आते हैं। तो अब ये डिफरेंट है। जब आप कमीज बेचते हो तो आप क्या कहते हो, 2 मीटर कपड़ा बेचा, 4 बटन बेचे, ऐसा कहते हो? आप क्या कहते हो, एक शर्ट बेची, यही तो कहते हो। आपने बेचते टाइम क्या बेची, शर्ट, वो भी किस में आ रही है, पीस में आ रही है। तो आपने डिफरेंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदा और डिफरेंट फिनिश गुड्स को बना के बेचा। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मान लीजिए आप शर्ट का ऑर्डर आया, अब आपके पास बटन खत्म हो गए, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कस्टमर को, भाई तू बटन लगा लियो तो 10 रुपये कम दे दे मुझे, शर्ट बिकेगी आपकी? नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी ना। यानी कि आपको अब क्या करना है, आपको अपनी बुक्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक भी मेंटेन करके रखना है, चेक करना है कितना कितना रॉ मटेरियल है, और ये जो फिनिश गुड्स बेच रहे हो इसका स्टॉक भी मेंटेन करना है। आप रॉ मटेरियल का फिनिश स्टॉक भी मेंटेन करोगे एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑल्सो। दोनों का स्टॉक मेंटेन करके चलना है। और दोनों का स्टॉक बनाने के लिए आपको पहले टैली को ये बताना पड़ेगा कि एक शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगता है, कितने बटन लगते हैं, कितने पेस्टिंग लगती है, कितना थ्रेड लगता है और क्या क्या मटेरियल लगता है। मतलब टैली को आपको ये बताना पड़ेगा कि इस फिनिश गुड्स को, जो भी हो, पंखा, कूलर, कंप्यूटर, जो भी फिनिश गुड्स है, टेबल, चेयर, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा एक पीस को बनाने के लिए। और रॉ मटेरियल आप पहले खरीद के लाओगे, फिर टैली को मैप कराओगे कि आपको ये बनाने के लिए इतना इतना रॉ मटेरियल लगेगा, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। तो पहले स्टॉक खरीदना है रॉ मटेरियल, फिर उसको मैप कराना है विद द फिनिश गुड्स। बिल ऑफ मटेरियल इसीलिए है कि एक मटेरियल, एक किसी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना उसकी अपॉर्शनमेंट होगी। जब आप अपॉर्शनमेंट कर दोगे फिर वो कॉस्ट दे देगा अपने आप। उससे क्या होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी यहीं बैठे बैठे पता लग जाएगी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो पर्पस समझ आया बिल ऑफ मटेरियल का। अगेन इसमें भी क्या करना है, आपको एक वाउचर टाइप नया क्रिएट करना पड़ेगा ना, एक वाउचर टाइप, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल वाउचर टाइप। एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ERP में कर रहे हैं, फिर प्राइम में भी करेंगे। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट वाउचर टाइप, BOM आपने क्रिएट कर लिया। इसका ग्रुप बनता स्टॉक जर्नल, बिकॉज इट कंट्रोल्स द स्टॉक। किससे ना, हम BOM से स्टॉक को कंट्रोल करते हैं, कितना स्टॉक आ गया, फिनिश गुड्स कितना है, रॉ मटेरियल कितना है। तो इसका ग्रुप बनता है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल ये, दिस ऑप्शन नीड्स टू बी ऑन, ठीक है, यस। इसका नाम कई जगह पे आपको BOM मिलेगा, कई जगह पे इसका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मिलेगा। इसका नाम कई जगह पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी होता है ना, तो इसे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। ये भी सेम ही, इसका दोनों के एक ही काम है। बाकी यही वैसे भी ये जो ऊपर नॉमेनक्लेचर दिया है, ये हमारी अपनी समझ के लिए, टैली को इससे लेना देना नहीं होता। टैली बिहेव्स विद द स्टॉक ग्रुप, जो आप ग्रुप दोगे उसके साथ वो बिहेव करता है।
तो आपने BOM करके एक मास्टर क्रिएट करा, ग्रुप बनाया, स्टॉक जर्नल में लास्ट वाली ऑप्शन यूज एज BOM, इसको यस करके आना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करके आना है, बस यस कर दिया तो सेव हो गया। अब ये एक सेव हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप नॉर्मल कुछ नहीं करना है अभी आपको, अकाउंटिंग वाउचर कर लो, पहले रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं। F9 मैं एक रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ अभी, जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ उसका ग्रुप क्या बनेगा, द पर्सन द कंपनी टू हुम आई बाय स्टॉक और एनीथिंग, स्टॉक, गुड्स, फिक्स एसेट, whatever the thing, whatever I am buying, either a goods or it is a service, he is a creditor only. Yes, sir. This has been discussed number of times in the class. यहाँ पे now the purchase ledger, alt C, purchase account. What is the group for purchase account? Purchase of stock grouped under purchase only. It is not always creditor. Creditor the person to whom you are buying something. परचेज मीन्स परचेज, स्टॉक का परचेज में ग्रुप जाता है, क्रेडिटर में नहीं जाता है। तो मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और रॉ मटेरियल में हमने खरीदा है शर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो शर्ट के लिए सबसे पहले क्लॉथ चाहिए। आप यहाँ पे देखो, अब आप इसलिए पिछले असाइनमेंट में पूछ रहे थे कि BOM इस प्राइमरी का क्या करते हैं। नाउ द क्लॉथ इज रॉ मटेरियल फॉर माई फिनिश गुड्स ऑफ शर्ट, है ना। द क्लॉथ इज रॉ मटेरियल फॉर शर्ट फिनिश गुड्स, दिस इज अ रॉ मटेरियल। तो ऑल्ट C, रॉ मटेरियल्स, दिस इज फॉर शर्ट। मे बी यू आर मैन्युफैक्चरिंग ट्राउजर्स ऑल्सो, तो जो क्लॉथ है ट्राउजर वाले क्लॉथ से कोई पैंट शर्ट नहीं बनेगी और शर्ट वाले से ट्राउजर नहीं बनेगी, तो आपको अलग अलग रॉ मटेरियल मेंटेन करने पड़ेंगे। पीसेस, सॉरी हाँ मीटर, सॉरी ऑल्ट C, क्लॉथ इन मीटर्स, ठीक है, ठीक है, मीटर। देखो till the point you are in the raw material, then BOM will be no, set component BOM it will remain no। जब तक आप फिनिश गुड्स पे नहीं आओगे, रॉ मटेरियल के लेजर खोलोगे, जितने भी आइटम रॉ मटेरियल में कवर्ड हैं उतने में BOM नो रहेगा, सेट कंपोनेंट नो रहेगा। जब हम फिनिश गुड्स में आएंगे तब यस करेंगे, ये नो रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आप BOM पढ़ के आए हो तो कंफ्यूजन हो सकता है। थ्रेड अगेन रॉ मटेरियल फॉर शर्ट है, मीटर में आएगा या पीस में आ सकता है, आप मीटर में कर लो ताकि हमें कंज्यूम मीटर में कराना पड़ेगा बाद में ना। अभी हम मान लेते हैं कि 10 मीटर 20 मीटर की एक रोल आता होगा, तो मान लीजिए अगर 10 मीटर का रोल आ जाए 5 लिए तो 50 मीटर थ्रेड ले लिया, हाइपोथेटिकल फिगर है वो, है ना, ऐसे ही कुछ भी। बटन्स अगेन रॉ मटेरियल फॉर शर्ट, पीसीज में आए पेस्टिंग, रॉ मटेरियल पीसेज में। पेस्टिंग मीन्स कॉलर वगैरह में लगते हैं ना हार्ड करने के लिए कॉलर को, या कफ में, तो पेस्टिंग हो गई। बाकी ज़्यादा शर्ट मुझे बनानी नहीं आती तो इतने मटेरियल से बना लेते हैं आज, है ना। तो ये मैंने नॉर्मल F9 की एंट्री करी, इससे कुछ अभी BOM का कोई लेना देना नहीं है, एक बस BOM को नो रखा है मैंने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गोकुल एंड अलीशा काम्पो, ठीक है। ये नॉर्मल F9 है, इसमें कुछ था भी नहीं स्पेशल। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू एलोकेट माई रॉ मटेरियल टू माई फिनिश गुड्स। फॉर दैट आई हैव टू डू ऑल्ट F7, ऑल्ट F7। तो आई विल गोइंग टू यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और बिल ऑफ मटेरियल वटेवर। अब ये क्या कर रहा है, नेम ऑफ द फिनिश गुड्स, द फिनिश गुड्स, माई फिनिश गुड्स इज शर्ट, ऑल्ट C। ध्यान रखना मैंने क्या करा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, अभी मैं वाउचर एंट्री वाले पेज पर ही हूँ, यहाँ पर आके मैं कर रहा हूँ ऑल्ट F7। आई एम यूजिंग द ऑप्शन बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को यूज कर रहा हूँ। अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाउचर इज अपीयर्ड, तो एक डिफरेंट तरह का वाउचर आएगा। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है, माई प्रोडक्ट नेम इज शर्ट, ऑल्ट C। मैंने ये क्रिएट करा ऑल्ट C से, ध्यान रखना शर्ट। अच्छा शर्ट वहाँ पे वो खरीदी थी ना अभी हमने,
किया हुआ है ना। कोई बात नहीं, 40 साइज की शर्ट बना रहे हैं अब, है ना। दिस शर्ट इज माई फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, प्राइमरी लेट इट बी, पीसेज में बिकेगी ये, कन्वर्ट भी। नाउ आई हैव टू ऑन BOM यस, अब मुझे BOM को यस करना है। यहाँ पे शर्ट 40 एक शर्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक बनाने के लिए बटन कितने लगेंगे, लेट एज्यूम 8 बटन लगते हैं, क्लॉथ लगता है 2.25 मीटर क्लॉथ लगा, थ्रेड लगा लेट एज्यूम 2 मीटर थ्रेड लगा, और क्या पेस्टिंग लगी, 4 पेस्टिंग लग गई। एक शर्ट को बनाने में ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। नाउ ही इज आस्किंग कितनी शर्ट बनाई, मान लीजिए मैंने 50 शर्ट बनाई, तो 50 शर्ट बनाते ही ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। उसके अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट आई मेरी 24,675 की। 50 शर्ट को बनाने में 24,000 रुपये खर्च हुए हैं। कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल परचेज, प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल 24,000 रुपये का खर्चा है, और एक शर्ट बनी है 493 रुपीज़ की। दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट। ये यहाँ पे हर शर्ट की कॉस्ट आ रही है 493 रुपये। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नहीं पता लगी। एक तो जैसे ही आपने शर्ट को आइडेंटिफाई करा तो उसने पूछा कितनी बनानी है, मैंने बोला 50 बनानी है, तो 50 की मल्टीपल में ये रॉ मटेरियल को उठा लाया, उसी की कॉस्ट उठा लाया। कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट इज 24,675 एंड ईच शर्ट कॉस्ट टू यू 493। अब आपके पास एक शर्ट 493.50 की पड़ती है। अब आप इसमें अपने प्रॉफिट मार्कअप जोड़ के MRP डिसाइड कर सकते हो कितने की बेचनी है, एंड कंसिडरिंग द व्हाट प्राइस अदर मैन्युफैक्चरर आर चार्जिंग। आपको ये भी देखना है, कंपटीशन भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपको कि मैं 2,000 रुपये की बेच दूंगा, आपको कंपटीशन भी देखना है। तो ये जो अभी तक की चीज़ें हैं ये क्या है, दिस कॉस्ट इज बेस्ड ओनली ऑन द रॉ मटेरियल। केवल रॉ मटेरियल से शर्ट कोई बनती है, लेबर लगती है, लेबर चार्ज भी लगता है, पैकिंग के पैसे भी लगते हैं, नहीं लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो इट मीन्स आई हैव टू इनकॉर्पोरेट इन ओवरहेड्स ऑल्सो। यहाँ पे ओवरहेड्स भी लगेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ओवरहेड्स नहीं लगा रहा हूँ, अभी केवल ये देखते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके कितना स्टॉक लग रहा है, कितनी क्वांटिटी बन रही है आपकी। अब देखते हैं क्या क्वांटिटी एक्चुअल में बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी। देखो अब इसे सेव कर रहा हूँ, अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल इस पर, है ना। अब देखते हैं, दिस इज माई स्टॉक समरी, इसे छोड़ दो। देखो ये रहा मेरा फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक। अब देखो रॉ मटेरियल में थ्रेड शॉर्ट हो गया, यानी कि 50 शर्ट में बना ही नहीं सकता, है ना। थ्रेड शॉर्ट हो गया मेरे पास, यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है रॉ मटेरियल। अगर 50 शर्ट मान लीजिए एक्चुअल में सिल के आ गई हैं फैक्ट्री से, तो इसका मतलब मैंने रॉ मटेरियल की परचेज पूरी नहीं चढ़ाई थी, है ना। अगर मान लो मैंने एक फैक्ट्री से वो आया, इनवर्ड मटेरियल आया, ये लो जी हमने 50 शर्ट बना के दुकान में गोडाउन में रख दी, एंट्री कर लो। यानी कि अगर फैक्ट्री वाले 50 शर्ट बना के दे रहे हैं तो मैंने रॉ मटेरियल पूरा एंटर नहीं करा। उनके पास भी धागा शॉर्ट पड़ना चाहिए था, थोड़ा बहुत वेरिएंस आएगा लेकिन इतना फर्क नहीं है कि 50 मीटर धागा से कम पड़ जाए। तो रॉ मटेरियल एंटर नहीं करा, या फिर आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करी है ये कहीं गलत है ना। मान लो आपने 10 शर्ट बनाई, तो अगेन पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगी, है ना। पर यूनिट कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट तो वही रहेगी, टोटल कॉस्ट चेंज होगी हमेशा। अब कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। अब अगला ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ये 30 शर्ट, अगर हमने 1 मीटर थ्रेड लगाने की सोच रखी है तो 30 शर्ट आप मैक्सिमम बना पाओगे। इससे ज़्यादा का मटेरियल आपके पास नहीं है, धागा ही शॉर्ट पड़ जाएगा, है ना। फेविकॉल से चिपकानी पड़ेगी शर्ट, ठीक है ना। तो नाउ यू कैन, मतलब ये है कि BOM के से यू कैन कंट्रोल द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश गुड्स स्टॉक इन द टैली ओनली, है ना। आपको गोडाउन में जा जाके बार बार नहीं गिनना पड़ेगा, बस आपकी यहाँ एंट्री कंप्लीट होनी चाहिए। आप क्वांटिटी वाइज कंट्रोल तो यहीं से कर सकते हो। अब स्टॉक को डिटेल में देखना है कि आपने कितना बेचा और सॉरी कितना बनाया, तो आप इसे F12 करते हो। F12, अभी आपने बेचा कुछ नहीं, तो इनवर्ड को यस करो, आउटवर्ड को यस कर लेते हैं, वो ब्लैंक आएगा। क्लोजिंग बैलेंस तो क्वांटिटी का यस आ ही रहा है वैसे भी ना। देखो ओपनिंग था नहीं मेरे पास,
इनवर्ड में मैंने 500 मीटर ये खरीदा था, 80 मेरा खर्च हो गया, 420 बचा है। 500 ये खरीदा था, 22.255 ये खर्च हो गया, 477 क्लोजिंग में बचा हुआ है। 200 पीसेस खरीदे थे, 40 पीस खर्च हुए, 160 बचे हुए हैं। तो जब अभी मैं एक सेल की एंट्री करूंगा तो अब सेल की एंट्री और आउटवर्ड वाले में से आ जाएगा, सेल रॉ और फिनिश गुड्स कंज्यूम होगा तब, है ना। अभी क्या दिखा रहा है वो, माइनस पे था है ना। स्टॉक। अब माइनस में कहाँ से था, अब नहीं मतलब दिखा रहा था। हाँ तब था, वो बचपन की बात है। अब मेरे पास फिनिश गुड्स में 10 शर्ट पड़ी है ना, फिनिश गुड्स 10 थी, आउटवर्ड 0 है ना। बीच वाला कॉलम देखोगे, आउटवर्ड वाला ये वाला, इसकी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू सब 0 है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सेल करी नहीं, तो जैसे ही मैं शर्ट सेल करूंगा तो आउटवर्ड में भी चेंज आ जाएगा। F8 नॉर्मल सेल, पीओएस में भी बेच सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप टू whom गुड्स इज बीइंग सोल्ड, जिसको गुड्स बेच रहे हैं उसका ग्रुप डेटर्स। डेटर। शर्ट 40 साइज वाली, यही मैं बीओएम में बनाई है अभी हमने, है ना। 5 शर्ट बेच दी, ओहो लॉस में, 800 रुपये में, ठीक है। ये बेच दी है हमने, सेल की एंट्री कर दी है। स्टॉक समरी पे जाओ, ये माइनस वाला इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बीओएम के लिए बनाया, उसके लिए पीओएस के लिए एंट्री करी थी ना, इसलिए माइनस दिख रहा है। हमारा तो बीओएम वाला ये है, वो माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो पीओएस के लिए डायरेक्ट एंट्री करी थी हमने। अब देखो फिनिश गुड्स में से भी 5 शर्ट बिक गई, 5 बची हैं लास्ट में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दोनों चीज़ के लिए कंट्रोल कर रख रहा है यहीं से, कि आपको फिनिश गुड्स के स्टॉक और बनाना पड़ेगा और रॉ मटेरियल का कितना लाना है अगले स्टॉक के लॉट के लिए। इनवर्ड आउटवर्ड के जो ऑप्शन है वो डिफॉल्ट नहीं आते सर इसमें? नहीं, F12 से ऑन करने पड़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजिंग आता है हमेशा, क्लोजिंग हमेशा आएगा, वो F12 से ऑन करना पड़ता है डिटेल्ड। तो आपको फिनिश गुड्स आपकी यहाँ से, इस वाले मटेरियल से 10 फिनिश गुड्स बन के यहाँ आई हैं और यहाँ से भी 5 बिक गई, लास्ट में 5 बची हैं। तो ये था BOM और POS, है ना। दोनों कंसेप्ट हो गए हैं